ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम अघोराय नमः। ओम तत्पुरुषाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है और महाशिवरात्रि व्रत की बहुत ही ज़्यादा महिमा है। इस दिन चारों प्रहर में भोलेनाथ की पूजा का विधान है। तो आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि व्रत के चारों प्रहर की पूजा का क्या समय रहेगा और चारों प्रहर की पूजा में हमें अलग अलग चीज़ें भोलेनाथ को अर्पित करनी चाहिए और उन चीज़ों को अर्पित करने से क्या फल मिलता है, ये सारी जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, यूँ तो मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है, लेकिन पूरे वर्ष में 2 शिवरात्रि होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि एक श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। साथ ही फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो शिवरात्रि होती है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। इसी दिन भोलेनाथ ने वैराग्य जीवन त्याग कर गृहस्थ जीवन अपनाया था। दोस्तों, वहीं कुछ पौराणिक ग्रंथों में ये भी माना गया है कि इस दिन भगवान शिव दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि 2022 का पावन पर्व 1 मार्च 2022 मंगलवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, इस पावन पर्व का सभी शिव भक्तों को बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इस दिन जो भी व्रत करता है, जो भी पूजा करता है, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी कर देते हैं। दोस्तों, इस दिन रात्रि पूजन भी किया जाता है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण 4 प्रहर की पूजा होती है और ये भी मान्यता है कि 4 प्रहर की पूजा करने से व्यक्ति जीवन के चारों पापों से मुक्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा संध्या काल से शुरू होकर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त तक की जाती है। तो मैं आपको इस वीडियो में आगे चारों प्रहर की पूजा का मुहूर्त बताऊंगी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि हर मनोकामना को पूरा करने के लिए और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, साथ ही अपनी पूजा का कई गुना फल प्राप्त करने के लिए हमें पूजा किस तरह से करनी चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर पूजा करने के लिए सबसे पहले भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान कराएं। दोस्तों, इस दिन आपको भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार की पूजा करनी है। तो अभी आप शिवलिंग की पूजा करेंगे, इसके बाद आप शिव परिवार की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान कराएं, साथ ही केसर के 8 लोटे जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। पूरी रात्रि एक दीपक जरूर जलाएं। इसके अलावा चंदन का तिलक लगाएं भगवान भोलेनाथ को। और बेलपत्र, भांग, धतूरा भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा चढ़ावा है, इसलिए 3 बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र और दक्षिणा चढ़ाएं। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर आरती करें। तो आरती आप घी और कपूर से भी कर सकते हैं और बाद में चढ़ाया हुआ प्रसाद सभी में वितरित कर दें। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में पूजा विधि बता दी है, इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्रत विधि क्या है। शिवरात्रि के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके पूरी श्रद्धा के साथ इस दिन भगवान शंकर के आगे व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही संकल्प के दौरान उपवास की अवधि पूरा करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके अलावा आप व्रत किस तरह से रखेंगे, यानी कि फलाहार या फिर निर्जला, ये भी तभी संकल्प लें। और आइए जानते हैं कि चतुर्दशी तिथि कब से कब तक है। दोस्तों, 1 मार्च 2022 मंगलवार को चतुर्दशी तिथि सुबह 3:16 से शुरू हो जाएगी, जो 2 मार्च बुधवार को सुबह 1 बजे समाप्त होगी। तो आइए जानते हैं इस दिन 4 प्रहर की पूजा का क्या समय है। दोस्तों, वीडियो आगे की शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके और सभी भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकें और मनोवांछित फलों की प्राप्ति
कर सकें। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि चतुर्दशी तिथि कब से कब तक है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 1 मार्च 2022 सुबह 3:16 से और चतुर्दशी तिथि का समापन हो रहा है 2 मार्च 2022 बुधवार को सुबह 1 बजे। और महाशिवरात्रि की चारों प्रहर की पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, आइए जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन प्रथम प्रहर की पूजा सूर्यास्त के बाद की जाती है। पहले प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:21 से शुरू होकर रात 9:27 तक रहेगा। मान्यता है कि इस दौरान विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करने व मंत्रों का जाप करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का नाश होता है। इससे आपका धर्म मजबूत होता है। आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि दूसरे प्रहर की पूजा का समय और महत्व। दोस्तों महाशिवरात्रि दूसरे प्रहर की पूजा रात में शुरू होती है। दूसरे प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा रात 9:27 से 12:33 तक। इस दौरान विधिवत भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के साथ भगवान भोलेनाथ का दही से अभिषेक किया जाता है। ध्यान रहे दूसरे प्रहर में शिव मंत्रों का जाप अवश्य करें। इससे धन प्राप्ति के मार्ग में वृद्धि होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस प्रहर में भगवान शिव की स्तुति करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि 2022 तीसरे प्रहर की पूजा का समय और महत्व। महाशिवरात्रि के तीसरे प्रहर की पूजा मध्य रात्रि में की जाती है। महाशिवरात्रि के तीसरे प्रहर की पूजा का समय रहेगा रात 12:33 से 2 मार्च सुबह 3:39 तक। मान्यता है कि तीसरे प्रहर की पूजा में भगवान शिव को गाय का शुद्ध घी अर्पित किया जाना चाहिए और इस समय रुद्राष्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में रात्रि के चारों प्रहर की पूजा को विशेष फलदायी माना गया है। दोस्तों आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि 2022 के चौथे प्रहर की पूजा का समय और महत्व। ध्यान रहे चौथे प्रहर की पूजा अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। पूजा का शुभ समय सुबह 3:39 से 6:45 तक है। इस दौरान शहद से अभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि पारण का समय क्या है। व्रत पारण 2 मार्च 2022 बुधवार को सुबह 6:45। दोस्तों महाशिवरात्रि की अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में आप महाशिवरात्रि की कथा देखेंगे, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।